दोस्तों मैं हूं विकास कुमार। विकास स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है मैथ। इस वीडियो में हम आपको मैथ बताऊंगा। काफ़ी हम आपको विस्तार से मैथ बताऊंगा। क्लास 10 एनसीईआरटी बुक है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा। क्वेश्चन 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकता है। दोस्तों इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसमें हम आपको एचसीएफ बना के आपको हम बताऊंगा और आप अच्छे तरीक़ा से आप इसे नोट कीजिएगा नोटबुक में। तो यहाँ पे कुछ मान लेना है। माना सेना की टुकड़ी सदस्यों की संख्या बराबर कितना है, 616 है। 616 है। और इसमें क्या कह रहा है, 32 संख्या सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे। इसमें क्या कहता है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे। तो यहाँ पे लिखना है, इसीलिए बैंड सेना की सदस्यों की संख्या 32 है। आपको ऐसा ही लिखना होगा एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसा ही लिखना है। और क्या पूछ रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो यहाँ पे इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या एचसीएफ सौ 16 बराबर 32। ये यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं, 616 और 32। स्तंभों की अधिकतम संख्या एचसीएफ
HCF की मतलब क्या हुआ दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये आपको लिख देना है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ जीरो से R बड़ा होता है और R से बड़ा होता है B होता है। क्या होता है? B होता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ जीरो से R बड़ा होगा और R जीरो भी हो सकता है, जीरो के ही बराबर हो सकता है, और R से बड़ा B हो सकता है। R से बड़ा B होता ही है, आपको ये समझना होगा। और इसमें क्या पेयर ले लेते हैं, 32 से भाग दे देंगे 616 में। आपको तो बचपन से भाग आता होगा भाग करने। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो यहाँ पे 32, यहाँ पे 61 है, तो 32 से कम 32, एक हाथ से लिया इसमें, तो 11 में से 2 घटेगा 9, और 5 में से 3 घटेगा 2, और ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 296 है, तो कितना बढ़ जाएगा? 8 बार, 8 दूना 16, और 8 3 24, 1 25, नहीं 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा। 9 दूना 18, 9 3 27, और 1 28, और इसमें एक कैरी लेंगे, 16 में से 8 घटेगा 8, और ये 8 बचा, 8 8 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, चरण फर्स्ट से चलना है। A बराबर BQ प्लस R। तो A क्या है? A है 616। आप जानिए, आपको ये आता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये टर्म्स हैं इतना के बराबर, बचपन से जानते हैं। तो A बराबर क्या होगा? 616 बराबर, और ये होगा 32 गुणे 19 प्लस, और R है मेरा 8। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष फल नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर शेषफल नहीं आया, तो फिर भाग देना है। यहाँ पर लिखेंगे चरण,
चरण सेकेंड, फिर भाग देना है, फिर 8 से भाग देंगे 32 में, 4 8 32, कैंसिल आउट, 0 हो गया, पूरा पूरा कट गया, तो क्या हुआ, 0 हुआ। तो मेरा शेषफल 0 आ चुका है। तो यहाँ पे चरण फर्स्ट था और चरण सेकेंड, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह पर क्या रखेंगे हम, 32 बराबर, और बी के जगह पर हम रखेंगे 8 गुने 4 प्लस, और 8 की जगह पर 0 मेरा है, यहाँ पे 0। तो दोस्तों यहाँ पे HCF बराबर 8 आंसर है, यही आंसर है। और दोस्तों एक बात और लिखना है, स्तंभों की संख्या अधिकतम बताना है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं लास्ट में, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, अधिकतम संख्या 8 है, ऐसे आप लिख सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेने चाहते हैं तो ले लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। दोस्तों यहाँ पे हमको 3m या 3m+1 हमको दिखाना है, हमको इतना ही प्रूव करना है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना A और B कोई धनात्मक पूर्णांक है, इतना मान लेना है। माना A और B कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यहां से चलना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से R बड़ा होता है और R से बड़ा होता है B। इतना बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यहाँ पर A बराबर 3Q प्लस R, समीकरण 1 मानेंगे। दोस्तों यहाँ पे
3 है, तो 3 से छोटा ही चाहिए हमको। 0 से r बड़ा होता है और r से बड़ा b होता है। तो यहाँ पे मान लेना है, माना r बराबर 0, 1, 2, 3 से छोटा है ये। 0 से छोटा मानेंगे, 0 से छोटा माइनस होता है, 0 से छोटा माइनस होता है। तो 3 से छोटा 0 है, 1 है, 2 है। माना r बराबर 0, 1, 2 माने हैं, तो पहले 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2। तो यहाँ पे a बराबर 3q प्लस r। तो r का वैल्यू कितना है, 0 पहले रखेंगे। a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3, इसमें से जोड़ेंगे तो 3q हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में कहता है वर्ग, पूर्णांक का वर्ग। ये पूर्णांक संख्या है, इसका वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। a में गुना करेंगे, मतलब a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा। और यहाँ पर 3 किया है, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर हो गए। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 किया है 9q स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे q की जगह पर m डालेंगे, क्योंकि हमको 3m लाना है। a स्क्वायर बराबर 3m, यहाँ पे लिख देंगे, जहां 3q स्क्वायर बराबर m मान लिए हैं। फिर यहां से चलेंगे, यहां से a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस 1। यहाँ पे मान लिए हैं r बराबर 0, 1, 2, 0, 1, 2 माने हैं। तो r की जगह पर हम एक बार 0 रखे हैं, तो हमको 3q आया। अब क्वेश्चन में कहता है वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमको कितना आया, 3m। हमको 3m लाना है, जहां q स्क्वायर बराबर m है, मान लिए है। और यहाँ पे a बराबर 3q प्लस r, अब r की जगह पर 1 रख दिए यहाँ पे, तो इतना आ गया। फिर हम वर्ग करेंगे, जैसे a बराबर 3q में वर्ग किए हैं, इसी प्रकार a बराबर 3q प्लस 1 में वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है पूर्णांक का वर्ग ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है ए स्क्वायर बराबर, और ये है 3q प्लस 1। ये फार्मूला आप जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पर हम इसको पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू, और एक का वर्ग एक ही होता है। ए स्क्वायर बराबर, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू, और ये इसमें कॉमन नहीं होगा तो प्लस का 1 साइड में लिखाएगा। जैसे यहाँ पर माने हैं इसी प्रकार यहाँ पर हमको मानना है, क्योंकि हमको इतना लाना है 3m प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यहाँ पर लिख देंगे, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, इतना मान लिए हैं। तो यहां पे लिखना है दोस्तों, अतः 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यही आंसर है दोस्तों। आप इसे स्क्रीनशॉट लेने चाहते हैं तो आप ले लीजिए इसे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। तो आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।